कालीन धरना प्रदर्शन में। और आइए बात करते हैं, क्या बात है दादा यहाँ पे? देखिए, आज 22/6/2026 को नावाडी थाना के बाहर में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना इसलिए कि हमारे जो नावाडी क्षेत्र में चोरी, डकैती, छिनैती तरह के कई तरह के अपराध हो रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में आए हुए हैं, इनके घर में भी चोरी हुआ है, तो हम इन्हीं से सारा बात पूछते हैं। और नावाडी क्षेत्र के लोगों को भी जानना चाहिए और थाना प्रभारी का जो हुआ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका गांव कौन सा है? जुनोडी। जुनोडी, हाँ। अनिकाहाटी पंचायत में आप? हाँ, यहाडी पंचायत। क्या नाम हुआ आपका चाचा? सोनाराम महतो। तो इनका नाम हुआ सोनाराम महतो। तो आपके साथ क्या घटना हुआ आपके यहाँ पे? घर में 5 तारीख है चोरी हुआ। 40 ऐसी तो 50,000 था, लेकिन 40,000 के नाम ले रहे हैं। और सोना चांदी था, हाथ का पायल था, सिकरी था, ये सब ले गया निकाल के। तो अच्छा, 40,000 50,000 केस था? हाँ। तो अच्छा, 50,000 केस चोरी हो गया? हाँ, 40,000 के नाम ले रहे हैं। अच्छा, 40,000 का? हाँ। अच्छा, तो 10,000 कम क्यों कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं, हमको अंदाज नहीं आया गिनती में। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरा कि जो जेवर था, हाँ। वो जेवर किसका जेवर था? वो जेवर मेरा परिवार का था। आपका परिवार का था? हाँ, वहाँ ससुराल में रखा था मेरा परिवार ने। अच्छा। तो मेरा सास डेथ हो गया था, तो मेरा परिवार ले आया था यहाँ अपना घर। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम लोग गए थे इधर कोणी बिछने के लिए। अच्छा। तो इधर चोरी हो गया, ताला तोड़ के घुस गया था। चोरी कितना तारीख को हुआ था आपके घर? 5 तारीख का। 5 जून में ही? हाँ, जून यानी में। छठा महीना में ही ना? हाँ, यही तो। अच्छा, तो आप लोग जब चोरी हुआ उसके बाद आप लोग क्या किए? क्या किए, वो हल्ला कर दिए, क्या मेरा घर में चोरी कर दिया है, कौन ले गया है, यही सब बोले। और कानूनी तरीके से क्या किया? आप आवेदन वगैरह दिए? आवेदन दिए थाना में, तो थाना में बड़ा बाबू गाली गलौज कर रहा था। थाना में बड़ा बाबू गाली गलौज कर रहा था? हाँ। कौन कौन बड़ा बाबू? यानी अमित कुमार? हमीद, जो जात के सोनार है वो। अच्छा, मतलब हाँ, समझ गए, थाना प्रभारी वही है। हाँ। हाँ, ठीक है। तो माँ बहन पूरा कर दिया था, जो माँ बहन लगा के गाली दिया? हाँ, जो साथ में था उसको भी बोला, साला तुम रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा। क्यों कर रहा है? मोबाइल छीन लिया उसके हाथ से। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर बैठे हुए सोनाराम महतो जी। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ थाना प्रभारी का व्यवहार क्या है। थाना प्रभारी के पास में अगर कोई आम जनता चोरी या किसी तरह का घटना होता है, शिकायत लेके आते हैं, तो वे उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज तक करते हैं। मोबाइल भी छीनने का काम किया हाँ, गया। मोबाइल भी छीन के डिलीट भी मार दिया था, जो आवेदन दिए थे लिख करके। तो मेरा रिक्वेस्ट बोकारो के एसपी महोदय से रहेगा कि आपके यहाँ भी ये आवेदन दिए हैं, जो कि ये भी आप 5 तारीख को ही दिए हैं आवेदन? हाँ, 5 तारीख को दिए। मतलब यहाँ से जब गाली गलौज हुआ तो आप उसके बाद अगला क्या किए? अगला 2 दिन के बाद फिर चल गए बोकारो। अच्छा। बोकारो से वहाँ भी दिया आवेदन कि हमको गाली गलौज क्यों किया। एसपी साहब से मिले थे आप कि? हाँ, मिले थे उससे। क्या बात हुआ था वहाँ? एसपी साहब क्या बोले? वो बोला ठीक है, साइन कर दिया। उसके बाद बोला कि जाओ, ऐसी मोहर मार दिया। अच्छा। उसका बाद बोला जाओ घर। तो उसके बाद फिर आप थाना आए थे दोबारा? दोबारा और नहीं आया थे। नहीं आए, लेकिन आपका थाना में केस रजिस्टर्ड हुआ है। वो एसपी के पास गए, वहाँ से शायद बात हुआ होगा, उसके बाद केस हुआ। अच्छा। हाँ, इसमें लिखा हुआ है केस नंबर 4526 5/6/2026 को। तो इसका मतलब ये आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि इन्होंने आवेदन 5 तारीख को यहाँ दिया, जब इनके साथ गाली गलौज हुआ है ना। हाँ। उसके बाद आप बोकारो गए। हाँ, बोकारो गए। एसपी सर से मिले, शिकायत करने के लिए एसपी सर से मिले। तब जब वहाँ से दबाव आया होगा, तब थाना प्रभारी यहाँ से इनका केस रजिस्टर्ड किए। हाँ। तो आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ धरना पे क्यों बैठे हैं, धरना पे बैठने का जरूरत क्यों है। ये थाना प्रभारी, जो प्रशासन का रवैया है जनता के प्रति एकदम बेहुदा के तरह, किसी के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, बात करने का तमीज़ तक नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए सोनाराम महतो जी। और अभी दोबारा फिर आप गए थे थाना? दोबारा नहीं गए थे। अच्छा, अभी आप हम ही लोग से मिलने के लिए आए हैं? हाँ, अभी यहाँ मिलने आया। तो ये ऐसी एक घटनाएं नहीं है, इस क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हैं। अब पता नहीं इस घटना को होने दिया जा रहा है, इस घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, या फिर क्या किया जा रहा है कि घटनाओं पे अंकुश नहीं लग रहा है। इसका जवाब तो हमारे थाना प्रभारी और जिला प्रशासन को भी देना चाहिए कि कोई भी जब घटना होता है तो एसपी के पास जाने के बाद
घटना पे प्रतिक्रिया आना ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश काल में जो पुलिसिया कार्रवाई होती थी वैसा यहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई, पुलिस का जो तौर तरीका है, काम करने का लहजा है, बिल्कुल उसी तरह से मिलता है। जनता यहाँ का मालिक है और प्रशासन उसका नौकर है। प्रशासन को जो पैसा, जो टैक्स मिलता है, जो गाड़ी में भी नया नया गाड़ी में 1000 बुलेरो जो पूरा झारखंड में प्रशासन को दिया गया है, वो टैक्स के, गरीब के टैक्स के पैसे का, पसीने के पैसे का टैक्स का पैसा है। उस पैसे से इन लोग घूमते हैं, वर्दी पहने हैं, रहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था टैक्स के पैसे से है, होता है इनको। यहाँ पे देख सकते हैं इनके घर में, ये आपके साथ कौन है? ये मेरा भाई सूरदास है। ये सूरदास है, गरीब, वो मेरा बाप है। उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी को भी दिखाइए कि इन लोग वाकई में परेशान थे तब थाना का दरवाज़ा आए थे, अन्यथा थाना का दरवाज़ा आने का जरूरत कोई भी नहीं चाहता है कि थाना आए। कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि थाना आए, क्योंकि थाना का फ्रेंडली व्यवहार नहीं है। मैं जिला प्रशासन एसपी महोदय से आग्रह करूंगा, एक बार नहीं 1000 बार आग्रह करूंगा कि ऐसे मामलों पे संज्ञान ले, अन्यथा आम जनता का जो भरोसा है उठता जा रहा है। और उसके बाद जब आम जनता का भरोसा उठता जाएगा तो क्या प्रतिक्रिया रहेगा वो आप अनुमान लगा सकते हैं। लोगों के मन में क्या मानसिक स्थिति उत्पन्न होगी, क्या सोच उत्पन्न होगा, इस बात पे विचार करें। और मेरा आग्रह होगा अंततः कि एसपी महोदय कि आप तत्काल ऐसी घटनाओं को अंकुशित करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित करें कि लोगों से अच्छे से व्यवहार करे, लोगों से अच्छे से बात करे, बात करने का तमीज़ हो थाना प्रभारी या प्रशासन के किन्हीं भी लोगों का, आम जनता के साथ अच्छे से व्यवहार करे और जो भी घटनाएं घटती है उन पे त्वरित कार्रवाई करे। और घटना अगर 5 तारीख को हुआ तो आज 22 तारीख है, कितना दिन हो गया? हो गया, आज 22 तारीख है ना। हाँ, 5 तारीख का चोरी, यानी 15 से 17 दिन हो चुका है। 15 दिन 17। और दोबारा आपसे कभी पूछताछ किया गया? नहीं किया। तो 15 दिन में अगर प्रशासन, अभी हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन अभी जब 15 से 17 दिन हो चुका है, प्रशासन इससे एक बार भी पूछने का प्रयास नहीं किया है। आपके चौकीदार के द्वारा नहीं। आपके सामने ऐसी कई घटनाएं हैं। अगर प्रशासन इसके बावजूद भी हरकत में नहीं आती है तो मैं खुद उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलूंगा और इन ऐसी घटनाओं को प्रत्यक्ष तौर पर पूरे झारखंड में रखने का काम करूंगा। और अंततः मैं यही कहूंगा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपके कंप्लेन, आपके आवेदन पे क्या होना चाहिए, क्या हो? क्या मेरा कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई होगा तब ना। कुछ उपाय, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं तो आप बोकारो के एसपी से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, मेरा सामान नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि आपका सामान मिले, आपका हाँ, पैसा मिले। जो चोरी हुआ है वो मिले। चलिए, आप पैसा क्यों रखे थे? पैसा रखे थे प्लास्टर करने के लिए, घर प्लास्टर करने के लिए। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि आप काम क्या करते हैं चाचा? राजमिस्त्री कर। राजमिस्त्री है। हाँ। तो ठंडा हो, धूप हो, बरसात हो, सब में आपको काम करना पड़ता है? सब करने पड़ता है। तो ये देख सकते हैं कि ये एक कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं। हाँ। अर्ध कुशल मान सकते हैं, जो राजमिस्त्री का काम होता है वो अर्ध कुशल कैटेगरी में आता है। तो इनको आपको 400-500 जो भी हाजिरी होगा इनको मिलता होगा। और 30 दिन में 30 दिन काम मिलता है क्या? महीना में 30 दिन में 30 दिन काम मिलता है? बराबर हम काम करते हैं। हाँ, ठेकेदार के पास। तो मुश्किल काम करते हैं, पैसा जमा कर किए हैं घर का प्लास्टर करने के लिए, और वो पैसा चोरी हो गया। और प्रशासन का ये रवैया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अंततः मैं यही कहूँगा एसपी महोदय इस पर अविलंब संज्ञान लें। और कुछ पैसा एगो बैल बेचे थे, उसका 8000 था। मतलब किसान भी हैं, तो अंततः मैं आग्रह करूंगा कि इस पे तत्काल संज्ञान लिया जाए। थाने में पैसा ले गया। अच्छा, और थाना में किस तरह का, और आपके साथ और क्या हुआ, और कुछ हुआ ऐसा क्या? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये सूरदास है, इसके घर चोरी हुआ। आप कुछ बोलेंगे दादा? तो बोलने चाहते हैं। बोलिए। हम बोलने चाहते हैं यही चीज, राजू महतो के पास गए, जगन्नाथ महतो के पास, उसका लड़का के पास गए थे। तो उसको लड़का में हमको फोन किए, लेकिन मेरा फोन को कुछ वैल्यू नहीं दिया। कमरू रह को भी देखा है, उसी को सपोर्ट में वो हम लोग का वो। अच्छा, चलिए, वो तो ठीक है, उनका वो व्यक्तिगत मामला है। देखिए, और एक चीज़ थोड़ा सा लास्ट हम दिखा देना चाहते हैं। ये आवेदन जो है, ये आवेदन थाना को जो दिया गया था, देखिए, ये आप सामने से देख सकते हैं, ये आवेदन थाना को दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं 5 तारीख को डेट भी है यहाँ पे। और
ये दूसरा आवेदन जो है एसपी महोदय को दिया गया है। ये रहा वो आवेदन एसपी सर को दिया गया है। तो बस यही आग्रह करेंगे कि इस पे अविलंब कार्रवाई हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड।